केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है। केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है। बोले संजीव अरोड़ा अगर जीत गया तो केजरीवाल राज्यसभा चला जाएगा, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोको। मैंने कहा नहीं, इनको इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने दो। मैंने कहा चुनाव के बाद क्लैरिफाई करेंगे। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट संजीव अरोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा तो एक खबर खूब सुर्खियों में रही कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा के जीतने के बाद राज्यसभा जाएंगे। चुनाव संजीव अरोड़ा ने जीता और जब अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अब राज्यसभा जाएंगे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिस बयान में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा कभी जाना ही नहीं था। उन्होंने ये बात क्लियर इसीलिए नहीं की क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। क्या है वो बड़ी वजह, बताएंगे आपको वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में हैं और वो पंजाब में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्हीं जनसभाओं में से एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया कि वो कभी राज्यसभा जाने वाले नहीं थे और ये बात वो चुनाव से पहले भी क्लियर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। जी हां, अरविंद केजरीवाल अपने बयान में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ा कि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोको। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, उनका ये बयान सुनिए। और कांग्रेस और बीजेपी वाले किस लिए वोट मांग रहे थे? उनका एक ही मुद्दा था, एक ही मुद्दे पे वोट मांग रहे थे बीजेपी और कांग्रेस वाले। केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है। बोले संजीव अरोड़ा अगर जीत गया तो केजरीवाल राज्यसभा चला जाएगा, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोको। तो एक दिन मेरे से मान साहब ने पूछा, कहते हैं सर आपको राज्यसभा जाना है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। तो कहते हैं सर क्लैरिफाई कर दो बाहर जाके कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, इनको इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने दो। मैंने कहा चुनाव के बाद क्लैरिफाई करेंगे। चुनाव के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने ऐलान करा कि केजरीवाल को राज्यसभा नहीं जाना। लेकिन चुनाव के पहले मैं इनको उलझा के रखना चाहता था। इनका पूरा चुनाव, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी, एक ही मुद्दे पे चुनाव था, केजरीवाल को राज्यसभा। अरे जनता को कोई लेना देना नहीं है केजरीवाल को राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना है। जनता को और 100 समस्या है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता, जनता की सड़क टूटी पड़ी है, जनता को पानी की समस्या है, जनता को बिजली की कोई पार्टी बात नहीं करती। और ये बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त सेटिंग है भाई साहब। सवेरे 11 बजे बिट्टू कांग्रेस, वो कौन था आपका कैंडिडेट, आशु, सवेरे 11 बजे आशु प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दिन में 3 बजे बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दोनों में अच्छी सेटिंग थी, अच्छी जुगलबंदी थी। सवेरे एक करेगा, दिन में दूसरा करेगा। सवेरे दोनों का एक ही मुद्दा था, दोनों मिलके लड़ते हैं। उनका दोनों पार्टियों का एक ही दुश्मन है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियों की राजनीति खत्म कर दी आम आदमी पार्टी। यहाँ हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि राज्यसभा वो कभी जाने वाले नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से वो नाम सामने नहीं आया है जो कि संजीव अरोड़ा के चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है उस पर कौन काबिज होगा। फिलहाल वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।